जय राधा माधव। आज का सत्संग 21 अगस्त 2021 सायंकालीन सत्र शाम 7 बजे से मंदिर का नया स्थान। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज विहारी विहारिणी जो के जय, श्री प्राची विहारी लाल की जय, जय जय श्री राधेश्याम। कैसे हैं आप लोग? देखिए, किसी ने मुझे कहा, भैया जो प्राची जी से संबंधित चरित्र सुनाते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, तो विषयांतर इतना क्यों हो जाता है, विषय क्यों बदला जाए? विषय क्यों बदला जाए? इतने भक्तों के चरित्र तो सुनते ही रहते हैं। अभी तो विशेष इच्छा प्राची जी का चरित्र सुनने की है। एक बात कहें, प्राची जी ने जिन भक्तों के विषय में सुना होगा, उन भक्तों के विषय में अगर हमने पहले सुनाए हैं तो हम पुनश्च और अपने श्रवणेंद्रियों को, अपने कर्ण कुहरों को पवित्र कर रहे हैं पुनः उन भक्तों का चरित्र सुन के। दूसरी बात, बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनका चरित्र हमने पहले कभी सुना ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि वो पहले सुना गया हो। उनको ऐसे नवीन चरित्रों को भी इसलिए सुनना चाहिए, इनसे भगवान की भक्तवत्सलता का, कैसे भक्तिवश भगवान कैसे हैं, हाँ, अहम भक्त पराधीन, भक्त के किस प्रकार भगवान पराधीन होते हैं, ये चरित्र हमें इस भाव से सुनने चाहिए कि भगवान के स्वभाव का पता लगता है। और उमा राम स्वभाव जे जाना, ताहि भजन तजी भावन आना। जिनको भगवान के चरित्र के विषय में पता लग जाता है, स्वभाव के विषय में पता लग जाता है, वो कभी भजन को नहीं छोड़ते, भगवत भक्ति को नहीं छोड़ते। ठीक है ना? और भगवान का स्वभाव हमें, भक्तों की जितने भी संस्मरण होते हैं, भक्तों के जितने भी चरित्र हैं, उन चरित्रों में वास्तव में भगवान के स्वभाव का ज्ञान होता है हम लोगों को। ठीक है? भगवान ने प्राची जी को जो जो वार्ताएं सुनाई थी इतने दीर्घ समय में, वो सारी वार्ताएं मैंने पहले भक्तों की वार्ताएं ली, फिर प्राची जी के संस्मरण भी बीच में लेता रहूंगा, लेकिन उन भक्तों की वार्ताएं तो करें जो प्रभु ने प्राची जी को बताए थे। प्रभु ने कैसे बताए सो तो मैं नहीं जानता। हाँ, कई चरित्र प्राची जी ने, हमने जो सुनाए उन्हीं चरित्रों को प्राची जी ने भी कहे, उनको उन्होंने सुनाया, तो इसलिए ठीक है। तो इसलिए हम उन भक्त चरित्रों को सुने सब प्रेम। जय जय। कल तक हमने सुना था ना बुल्ले शाह जी का चरित्र। देखिए, हमने कितने चरित्र सुनाए। ताज बेगम का सुनाया, दादर जी, रहीम जी, अहमद जी, रसखान जी और बुल्ले शाह। एक अंतिम और
एक ऐसे चरित्र, वो उस चरित्र को सुना नहीं गया है। ये पुनश्च एक अनसुना चरित्र आपके सामने रख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस चरित्र से भी आपको प्रभु की भक्त वत्सलता का पता लगेगा। चित्त को सावधान करके सुनेंगे। हम आपको तो प्रभु से मतलब है ना। जो प्राची के ठाकुर हैं, जो बाबा कबीर के हैं, जो मीरा जी के हैं, जो बाबा सूरदास जी के हैं, जो श्री तुलसीदास जी महाराज के हैं, वो ठाकुर हमारे अपने हैं। जो इन भक्तों के अपने थे वो हमारे भी अपने से अपने हैं, हमारे भी वो हैं। तो इस प्रकार पे हम गौरव करें भगवान का चरित्र, भक्तों का चरित्र सुन के। तो क्या तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, लो मैं आ गया। कल तक हमने सुना, क्या कल तक सुना था ये, कंजरी बन पहन के घुंघरू नाचता था बुलिया, हीर मानता खुद को सब मेरे इश्क भूलिया, कंजरी बहन नाचता था भूलिया, हीर मानता खुद को सब मेरे इश्क भूलिया, प्यार में उसके बन में रांझा आ गया, प्यार में उसके बन में रांझा आ गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया। रांझा तो सुन लिया आपने, वो रांझा जो असली रांझा था और एक जो हमारे नित्य के सदा के सर्वकाल के रांझे हैं। मैंने कहा ना अष्ट सखियों में श्री इंदुलेखा जो ठाकुर जी को प्रेम कहानियां सुनाती है। हाँ, और कौन? श्री विशाखा जो प्रिया प्रियतम को ठाकुर जी को चुटकुले सुनाते, जानते हो? हाँ, अरे मंजुल कुंज निकुंजन की रसपुंज विचित्र समाज की जय जय। बड़ा आनंद आएगा आपको, बड़ा आनंद आएगा। धीरे धीरे सब समझ लीजिए। पहले ठाकुर जी के बाहरी स्वभाव को, जो बाहरी लीलाओं को देखिए, फिर ओहो कुंज के अंतर्गत की लीलाएं, ब्रज भाव की वो सुंदर लीलाएं, तत्पश्चात देखिएगा, उन्हें जानिएगा। वास्तव में जो ब्रज हास्य चरितम हमने बोलना प्रारंभ किया, अब तो उसके वीडियोस बन रहे हैं, लेकिन पहले ऑडियोज थी, तो वो मंगलाचरण की थी, बहुत ज़्यादा लंबी ज़्यादा नहीं है, 9 ऑडियोज हैं। लेकिन वास्तव में जिन्हें लीला चिंतन करना है उनको बड़ा सहयोग मिलेगा, बड़ा सहयोग। ब्रज तत्व, वहाँ की लीलाएं क्या होती है, क्या बात होती है, कौन कौन सखा, कौन कौन है, कौन कौन सखियाँ हैं, सखियाँ, सहचरियाँ, मंजरियाँ, ठाकुर जी की सुंदर लीलाओं के विषय में पता लगेगा। अब एक अभिनव चरित्र सुनिए, बड़ी अनसुनी गाथा, इतनी सुंदर, अगर ध्यान से सुनेंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे। बहुत ही प्यारा चरित्र। आशा करता हूं कि बुल्ले शाह जी का चरित्र जो आपने सुना उसमें आपको अच्छा लगा होगा। अब एक, ये जो चरित्र है इसमें रहस्य की बहुत बातें निकलेगी और बड़ा ही रहस्यमय चरित्र है, और सोचेंगे क्या क्या होगा आगे, कहाँ तक चलेंगे। आप अनुमान लगाते रहिएगा सब लोग और सुनते रहिए। तो जो प्राची जी को ठाकुर जी ने सुनाया और हमें भी किसी ने सुनाया, अब देखिए।
तुमसे प्रेम होगा। मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी, लो मैं आ गया। अब ठाकुर जी क्या सुना रहे हैं? प्राची जी को जो अगला चरित्र सुनिए, ये सेम डे नहीं सुनाए हैं। प्राची जी ने इतने समय काल में ये चरित्र, एक एक भक्तों को चरित्र बताने शुरू किया। तो कुछ नवीन चरित्र भी प्राची जी ने सुने, तो सुनिए। परगना 24 में रहती एक तवायफ थी, मुझसे तो क्या वो मेरे नाम से भी न वाकिफ थी। परगना 24 में रहती एक तवायफ थी, मुझसे तो क्या वो मेरे, मुझसे तो क्या वो मेरे नाम से भी न वाकिफ थी। परगना 24 में रहती एक तवायफ थी, मुझसे तो क्या वो मेरे नाम से भी न वाकिफ थी। ऐसा क्या था फिर उसमें जो मुझको भा गया, ऐसा क्या था फिर उसमें जो मुझको भा गया। तुमने पुकारा प्राची, लो मैं आ गया, तुमने पुकारा प्राची, लो मैं आ। परगना 24 में रहती एक तवायफ थी, मुझसे तो क्या वो मेरे नाम से भी न वाकिफ थी। मुझसे तो क्या वो मेरे नाम से भी न वाकिफ। देखिए, एक मात्रा गलत गाने से गाने में दिक्कत होती है। मुझसे तो क्या वो मेरे नाम से भी न वाकिफ थे। तो क्या ऐसा क्या था फिर उसमें जो मुझको भा गया, ऐसा क्या था फिर उसमें जो मुझको भा गया। तुमने पुकारा प्राची, लो मैं आ। अब हम सुनेंगे एक नया चरित्र, बहुत अद्भुत चरित्र है। भगवान के विषय में भगवान पतितों का उद्धारण भगवान ने किया है। कितने पतितों का उद्धार किया है? आज तक कर रहे, सदा ही करते रहेंगे। और कलिमल ग्रसित जीवों के लिए तो पतित पावन भगवान ही एकमात्र गति है। वरना युह अलप अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करने को बहुत है कहा कीजिए। पार न पुराण हूं को वेद हूं को अंत नहीं है। क्या वाणी तो अपार, कहां कहां चित्त दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद को प्रबंध बहु, राग की रसीली रस कहां कहां पीजिए। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म सुधारो बस राम नाम लीजिए। हैं? भगवान पूर्व में अधमों का उद्धार करते थे, ऐसी बात है। पतितोद्धार की लीलाएं पुरानी नहीं, इस काल की भी हैं। तो अधमों को नाथ उद्धारना। बिंदु जी ने ठाकुर जी को कहा, सरकार आपको याद है क्या, आप अधमों को उद्धारते थे, आजकल नहीं उद्धारना बंद कर दिया क्या? उद्धार करना बंद कर दिया क्या? आजकल पापियों से आप घबराने लगे हैं क्या? तो बिंदु जी ने ठाकुर जी को क्या कहा, क्या कहते हैं? हाँ, ऐसी एक अधम अवस्था में पड़ी हुई एक ऐसी अभागन, उसकी कहानी है कैसे, और उस तक को श्री कृष्ण मिल गए। कौन थी वो? तवायफ थी।
कहाँ? 24 परगना। कौन सी जगह? बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल में हम पहुंचेंगे। पहले पंजाब पहुंच गए थे ना मेरे साथ आप लोग, झंग, तखत, हजारा। अब मेरे साथ साथ चलना, ध्यान से उन लीलाओं में घुस के जाना। आपको लीला चिंतन ये कथा सुनाते सुनाते सिखा दूंगा, निश्चित ही। आप कहोगे भैया बड़े कॉन्फिडेंट हैं आप, हाँ? आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा, हाँ? जानते हैं आप, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। वास्तव में बात यह है कि अपनी प्रशंसा करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन देखो, तब भी मैं इतने में खुल के बोल रहा हूँ आपको, अगर आप जो मैं कह रहा हूँ उसे खाली सुनेंगे नहीं, उसका चिंतन करेंगे, तो मैं गारंटी आपको देता हूँ आप वास्तव में लीला चिंतन करना ही सीख जाएंगे। और पहले आपका सप्रयत्न चित्त अभ्यास होगा। प्रयत्न के साथ आपके चित्त को अभ्यास पड़ जाएगा इन लीलाओं को सोचने का। आप सोचिए चिंतन का, फिर अप्रयत्न चित्त अभ्यास भी शुरू हो जाएगा। बिना प्रयत्न के आपको दिव्य लीलाएं दिखेगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। चिंतन होना प्रारंभ हो जाएगा, लीला के दर्शन होने प्रारंभ हो जाएंगे। कहीं सुनी बातें नहीं है जी, बिल्कुल एकदम सही बात, एकदम 100%। ठीक है, तो ऐसे पतितों के लिए भगवान कैसे आज तक कैसे कैसे लीलाएं करते हैं सुनिए। तो बिंदु जी ने कहा ठाकुर जी को, सरकार याद नहीं है क्या आप पतितों को उद्धारते थे, पतितों का उद्धार करते थे, पापियों का उद्धार करते थे? हाँ देखो, अधमों को नाथ उधारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, मदखल जनों का उतारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ उधारना। प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पे सर धरने लगा। प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पे सर धरने लगा, खंजर पे सर धरने लगा, खंजर पे सर धरने लगा। उस दिन का खंभ विदारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, उस दिन का खंभ विदारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ उधारे। देखिए प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पे सर धरने लगा। उस दिन खंभ फाड़ के आए थे ना सरकार। प्रहलाद अधम नहीं था, हिरण्याकुश का उद्धार किया था आपने प्रहलाद के बहाने। मद उतारा था, घमंड उतारा उस खल, उस दुष्ट हिरण्याकश्यप का। फिर क्या? धृतराष्ट्र के दरबार में, दुखी द्रौपदी की पुकार में, धृतराष्ट्र के दरबार में, दुखी द्रौपदी की पुकार में, दुखी द्रौपदी के पुकार में, दुखी द्रौपदी के पुकार में, साड़ी के थान संवारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, साड़ी के थान संवारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ उधारना, अधमों को नाथ उधारना। सुरराज ने जो किया प्रलय, ब्रज धाम डूबने के समय, सुरराज ने जो किया, देवराज इंद्र सुरों के राजा ने प्रलय किया था, ब्रज डूबने लगा था।
उस दिन याद है आपको कन्हैया? क्या याद है? सूर्यराज ने जो किया प्रलय ब्रज धाम डूबने के समय, सूर्यराज ने जो किया प्रलय ब्रज धाम डूबने के समय, ब्रज धाम डूबने के समय, ब्रज धाम डूबने के समय, नख पे गोवर्धन धारना तुम्हें याद हो कि न याद हो, नख पे गोवर्धन धारना तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को अंतिम पंक्ति में बिंदु जी कहते हैं, क्या कहते हैं? इस जग से बिंदु निराश है, केवल तुम्हारी आस है। इस जग से बिंदु निराश है, केवल तुम्हारी आस है, केवल तुम्हारी आस है, केवल तुम्हारी आस है। बिगड़ी दशा को संवारना तुम्हें याद हो कि न याद हो, बिगड़ी दशा अधमों को नाथ उधारना तुम्हें याद हो कि न याद, अधमों को नाथ उधारना। ऐसे तो भगवान को याद दिलानी पड़ेगी, याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। उनका नाम पतित पावन है और ऐसे पतित पावन भगवान पतितों को पावन करते हैं। और एक पतित के पावन होने की गाथा सुनिए। 24 परगना में एक जहाँ पे मुजरा होता था एक ऐसा स्थान, लोग उसे कोठा कहते हैं, और जिन्हें वैश्या कहा जाता है उन्हें उर्दू भाषा में तवायफ कहते हैं। और हिंदी भाषा में नगर वधू, हाँ, संस्कृत में वैश्या। ऐसे पतित भी भगवान के द्वारा तार दिए जाते हैं। गाथा है अधम उद्धार की। हाँ, कृष्णदास अधिकारी जी को, क्या बात है, कन्हैया कह रहे कृष्णदास अधिकारी जी को भी तो एक वैश्या मिल गई थी, वो मोमन गिरधर छवि पे अटके उस पर नृत्य किया उसने, और कैसे उसे ठाकुर मिले। वास्तविक गाथा बड़ी सुंदर है। हम आपको कहीं और 24 परगना में वो स्थान हुआ करता था, वहाँ पे बहुत, आप देखिए, ये कुछ पाप के गढ़ माने जाते हैं। अभक्ष भक्षण, मांस मदिरा का सेवन, जो नहीं खाना चाहिए उसे खाना, हाँ, और जुआ, गैम्बलिंग, और जहाँ पे किसी भी प्रकार से अवैध, हाँ, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप हो, इस तरीके की चीज़ों में पाप का ये स्थान होता है। कलयुग के प्रमुख स्थान यही हैं। और ऐसा गंदा स्थान, वहाँ पे एक मजलिस थी, महफिल लगी हुई थी, जहाँ कहीं और नगर वधुएं, जो कई उर्दू भाषा में कहें तवायफ, और वहाँ नृत्य कर रही थी। वहाँ बहुत लोग बैठे थे, कोई नवाब भी बैठे थे, और बड़े बड़े रसूख वाले लोग। बहुत पुरानी गाथा नहीं है। अंग्रेज़ों का जब पूरे भारतवर्ष पे राज था, छोटी छोटी रियासतें थी, सब अंग्रेज़ों की हुकूमत के उसमें अधीन थी। तो
उन्हीं 24 परगना में उस और वैश्यालय पे, उस कोठे पे बहुत लोग एकत्र थे, मजलिस महफिल चल रही थी। उस महफिल में कई लोग और बड़े रसूख वाले बैठे हैं, वहाँ डांस चल रहा है। आज की रात्रि वहाँ पे जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है कौन? एक नव युवती बाला जो नगर वधू है और नई तवायफ, जिसकी आयु बहुत कम, मुश्किल से 22-23 वर्ष की रही होगी और 21-22 वर्ष मान लीजिए, और बहुत ही सुंदर। उसे देखने अधिकांश लोग जाते थे, लेकिन वहाँ के नवाब वो विशेष उसके लिए जाते थे। उसका नाम था शायरा, और शायरा का वहाँ जाना हुआ। शायरा के दर्शन के लिए, शायरा को देखने के लिए, दर्शन तो क्या, हाँ, उसके दीदार के लिए बहुत लोग जाते थे। दर्शन शब्द बड़ा ही पवित्र लगता है मुझे। दर्शन तो मुझे भगवान के ही लगते हैं भैया। तो उसके दीदार के लिए बहुत लोग जाते थे, उसे देखने के लिए। अब उसे देखने के लिए जाते थे, नवाब भी थे वहाँ, बहुत रईस लोग बैठे हैं, और डांस शुरू हुआ, नृत्य शुरू हुआ। और ऐसी महफिल जहाँ मद्यपान होता हो, शराब इत्यादि पी जाती हो, वो तो देखो कैसा पाप का गढ़ होता है। आज वहां पे शायरा के अतिरिक्त दूसरा आकर्षण का केंद्र और बैठा है, एक नया युवक शहजादा, जिसने नीले रंग की, गाढ़े नीले रंग की और शेरबानी पहनी है। बहुत सुंदर घुंघराले बाल, बहुत सुंदर उसका व्यक्तित्व है, जो देखे तो उसकी आंखें वहीं गड़ जाए, जिसे नजर बचा के सब लोग देख रहे थे। वहां बैठे बैठे रईस भी आज उन तवाइफों की तरफ न देख के बार बार उस लड़के, उस शहजादे को देखते हैं, नजर बचा बचा के। और आज वहां नृत्य करने वाली जितनी भी बालाएं हैं, सबका ध्यान उस शहजादे की तरफ है। सब उसे बड़े गौर से देख रहे हैं, और वहीं पर उस शहजादे का ध्यान बड़ी टकटकी लगा के वो एक ही बाला को देखता था, जिसका नाम था शायरा। और वहीं शायरा के ही चर्चे ज़्यादा थे, शायरा को ही वो बड़े गौर से देखता था। सब लोगों को लगा कि ये बहुत छोटी आयु का लड़का आज यहाँ कैसे आ गया। पुराने जो आने वाले, रोज के आने वाले थे, वो पहचानते थे कि ये तो बड़ा नया लड़का आया है कोई, और ये यहाँ क्यों आया है, कोई समझ नहीं पा रहे थे। और महफिल में रंग बढ़ता गया, और वास्तव में महफिल में 4 चांद लग गए थे, वो सिर्फ उसके कारण। उस सर्वनाश कर देने वाली, सत्यानाश कर देने वाली ऐसी, और जब कहीं महफिल होती है और उसमें कोई ऐसा व्यक्ति बढ़ जाए, तो वास्तव में वहाँ ऐसी जगह की भी शोभा बढ़ गई थी। अब ऐसा खास क्या था उस लड़के में, और क्या उसने सुंदर अंगूठियाँ पहनी हैं, क्या सुंदर हार, कंठे में जो मोतियों की माला, हीरो रत्नों पन्नों के और सुंदर हार आभूषण पहने हुए वो लड़का, ओह, कान में सुंदर कुंडल है, और चुपचाप वो शहजादा देखता है। उसका रौब धाप देख के, जड़ाऊ जूतियाँ उसकी, और क्या चुन्नटदार पजामी पहनी हुई है, क्या शानो शौकत है। पर लड़की के चेहरे पे बड़ी शालीनता, बड़ी शालीनता। कोई कुलीन घराने का लड़का लगता था, और सारी तवाइफें उसे देखती है। शायरा का ध्यान बार बार उधर बरबस चला जाता है,
और आज वो किसी के लिए नृत्य नहीं कर रही, वो सोचे उसकी तरफ देखने के लिए सबका चित्त बरबस उसने पर अपनी तरफ खींच लिया। और वहाँ का जो मालिक था, जो उस कोठे का, जिसका नाम था बरकत अली, उसने एक किन्नर आप जानते हैं, कई लोग हिजड़ा इत्यादि शब्द बोलते हैं, मुझे ये अच्छा शब्द नहीं लगता। किसी का अपमान हो, ऐसा अपमान, ऐसे शब्दों को बोलना नहीं चाहिए, सबका सम्मान होता है, इसलिए किन्नर शब्द मुझे ठीक लगता है। तो वो किन्नर था, मीर नाम था उसका। उस मीर से कहा, अपने बाकी लोगों से कहा, पूछो एक नया ग्राहक कौन आया, ये कोई शहजादा लगता है, देखो कोई बहुत ऊंचे घर का लड़का है, अच्छा है, अपने से जुड़ेगा तो धन बहुत अच्छा मिलेगा। तो बरकत अली ने उसकी भी बड़ी आवभगत शुरू करवाई। और आसपास आके लोग बार बार पूछते हैं उसकी, आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। उस लड़के ने सब चीज़ के लिए मना कर दिया, वो कुछ नहीं था, वो चुपचाप उन्हें देख रहा था। और महफिल ख़त्म हुई। महफिल ख़त्म होने के बाद में और जिन रसूख वाले लोगों का और धन ज़्यादा मिलता था, उनको जिसके साथ रहने की इच्छा है उसके पास में छोड़ दिया जाता था। ऐसा खराब माहौल, वो लड़का वहीं खड़ा रहा। तो बरकत अली ने पता करवाया, क्या बात है, ये किससे मिलना चाहते हैं। उसे पूछवाया, आप कौन हैं, अपना परिचय तो दीजिए। तो उस लड़के ने परिचय दिया, मैं चटगांव, बांग्लादेश में है चटगांव, चटगांव के पास में छोटी सी जमींदारी थी, कई गांवों की जमींदारी, वहाँ के राजा और हुआ करते थे, जिनको जमींदार कहते थे पर राजा साहब उनकी, और उनका नाम था धीरेन्द्र घोष। ये धीरेन्द्र घोष, उनका वहाँ के राजा, चटगांव के पास जो रियासत है, वहाँ के राजा धीरेन्द्र घोष, और ये मैं उनका बेटा हूँ। जब पता लगता है, ओहो धीरेन्द्र घोष का और बेटा आया है, बरकत अली ने नाम सुना था, उन्होंने कहा कि ओहो ये एक शहजादा है, तो इसके पास अच्छा धन है। तो उन्होंने बोला इसकी अच्छी आवभगत करो। तो उससे पूछने के लिए वो मीर नाम का किन्नर आता है, वो पूछता है उससे, लड़के से, आप क्या चाहते हैं, तो किससे मिलना चाहते हैं। वो लड़का थोड़ी देर तक चुप रहता है। फिर उसने कहा, जो यहाँ पे और डांस कर रही थी, जिसकी सबसे कम उम्र थी। तो उसने कहा, ओहो शायरा जी, यहाँ तो सब शायरा के लिए ही आना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ये बात है कि यहाँ के नवाब की नाराज़गी ना हो जाए, इसलिए कि नवाब ही उसके लिए विशेष आते हैं और उनको उससे और बड़ा ही लगाव है। उस लड़के ने कहा, नहीं मुझे उससे ही मिलना है। और वो कुछ बोलते हैं उससे पहले उस लड़के ने 500 अशरफियाँ सोने की तुरंत एक बंधी हुई अशरफियाँ दी। बरकत अली के पास जैसे अशरफियाँ गई, उसने कहा 20-30 अशरफी भी कोई दे दे तो हम उसे बहुत बड़ा आदमी समझते हैं। जहाँ नवाब जैसे नवाब भी 500 अशरफियाँ, और सिर्फ मुलाकात के लिए। ओहो, नुकसान का सौदा नहीं है, लेकिन नवाब की नाराज़गी भी ना हो, उसलिए उन्होंने कहा कि शहजादे थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ऐसी खराब जगह वो लड़का प्रतीक्षा करता है। एक संत, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी कुछ पंक्तियां सुनाई थी। मुझे वो पंक्तियां जचती है। इन हीरो हवस की नगरी में है, इस ना, हाँ हाँ, ये पूज्य श्री मदन बाबा आए थे ना, उन्होंने सुनाया था। वहाँ भक्तमाल का कार्यक्रम हुआ, तो उसमें भी तो मैं खड़ा था, तो मेरे को सुनाना शुरू किया। बहुत अच्छी रिलेवेंट लाइंस हैं, ये सुनने लायक है।
इन हीरो हवस की नगरी में इंसान के चलन बिक जाते हैं। चांदी के चमकते सिक्कों पर मासूम बदन बिक जाते हैं। इन हीरो हवस की नगरी में इंसान के चलन बिक जाते हैं। चांदी के चमकते सिक्कों पर मासूम बदन बिक जाते हैं। भगवान की मूरत बिकती है, कुरान की आयत बिकती है। भगवान की मूरत बिकती है, कुरान की आयत बिकती है। पंडित का धर्म बिक जाता है, मुल्ला के शकुन बिक जाते हैं। पंडित का धर्म बिक जाता है, मुल्ला के शकुन बिक जाते हैं। इन हीरो हवस की नगरी में इंसान के चलन बिक जाते हैं। चांदी के चमकते सिक्कों पर मासूम बदन बिक जाते हैं। मुश्किल है समझना दुनिया को, ये ऐसी अनोखी मंडी है। मुश्किल है समझना दुनिया को, ये ऐसी अनोखी मंडी है। दो चार टके के लालच में मजबूरों के तन बिक जाते हैं। दो चार टके के लालच में मजबूरों के तन बिक जाते हैं। दो चार टके के लालच में मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। दो चार लालच में मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। मासूम बदन बिक जाते हैं। मासूम बदन बिक जाते हैं। वो लड़का चुपचाप मौन खड़ा गौर से वहाँ की बुरे हालात को देख रहा था। किस तरह और अभागों जिनको लोग बोलियों से इंसानों को भी खरीदते हैं, इस तरीके के उस माहौल में वो खड़ा था। और अचानक आधी रात्रि तक वो वेट करता है शायरा से मिलने के लिए। जब नवाब जाता है तब मीर आता है और मीर आके कहता है, जो किन्नर था वो आके उस शहजादे से कहता है, देखिए आपकी मुलाकात का बंदोबस्त कर दिया है और आप चलिए मेरे साथ। वो लड़का साथ चलने लगता है तो मीर ने उसका हाथ पकड़ा। उस लड़के का हाथ पकड़ के उसको बहुत अलग उसकी स्थिति हो गई और अचानक मीर के मन में ऐसा भाव आया कि उसने कहा, तुम इतने छोटे हो उम्र में, इतनी खराब जगह आए हो, ये अच्छी बात नहीं है। पहले उसने कहा, देखो हाथ पकड़ा, तो उस जैसे हाथ पकड़ा तो हाथ पकड़ने के बाद उस लड़के ने और उससे हाथ पकड़ती मीर को, उस किन्नर को इतना अच्छा लगा तो उसने कहा, तुम्हारा हाथ छू के, तुम्हारा हाथ पकड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो उस लड़के ने वो मुस्कुराया, लो दोबारा पकड़ लेते हैं। उस लड़के ने दोबारा उसका हाथ अपने हाथ में लिया। तो इतना उसके बोलने में प्यार, इतना उस ऐसी सुंदरता, ऐसा उसका उसमें आकर्षण, उसका ओहरा अपने आप में एकदम अलग। उस मीर को वो उसे देखता ही रह गया। मीर ने उसे कहा, मेरा दिल करता है, हालांकि यहाँ ये कहना ठीक नहीं है क्योंकि मेरी जान पे बनाएगी, लेकिन तब भी मैं ज़रूर कहूँगा, अपनी जान का जोखिम लेके मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, ये जगह बहुत ख़राब है, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुम किसी बहुत अच्छे घर के और साहिबजादे लगते हो, तो सरकार यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह आपके काबिल नहीं है, ऐसी जगह, इतनी ख़राब जगह, और आप आ गए, ये ठीक नहीं है। तो उस लड़के ने कहा, जहाँ तुम रहते हो वो जगह खराब हो सकती है क्या? ऐसे कहा। उसके बोलने में वास्तविक कोई बनावट नहीं थी, और उसने बड़े ऐसी नज़रों से उसे देखा, और वो मंद मुस्कुराहट उस लड़के के चेहरे पे थी, मीर के दिल में जगह कर गई, देखता रह गया। और आज उसे लगा ये तो वो व्यक्ति है जिसे किसी इबादत गाह में होना चाहिए था, किसी देवालय में होता, कोई भगवान के मंदिर में होता, ये यहाँ कैसे आ गया? तब भी उसने कहा, हो सकता है हमारी किस्मत हो वो ये यहाँ आ गया। तो एक कुछ क्षणों के लिए वो उसे दरवाजे के बाहर, शायरा के कक्ष के दरवाजे के बाहर रोकता है। भीतर जाके शायरा से कहता है कि तैयार हो जाओ, बहुत बड़े साहिबजादे आए हैं जिन्होंने 500 अशरफियाँ दी है, और बड़ा, और बरकत अली का उसकी चाहत ये है कि लड़का यहीं से जुड़ जाए, जो इतना खर्चा करेगा तो हमारी तो बहुत कमाई होगी, ऐसा वो चाहता है। ऐसे ऊपर से ऑर्डर आए हैं। तब तक शायरा को समझ नहीं आया कौन सा लड़का, लेकिन जैसे उसकी एंट्री हुई, शायरा समझ चुकी थी महफिल में जो उसके आकर्षण का केंद्र था, जो सबको भा गया था। शायरा देखती ही रह गई उस अपार सौंदर्य को, और ऐसा उसका स्वरूप देख के उसके मन में बहुत अचानक एक अनजाना सा उल्लास, वहाँ के उस खराब माहौल में हमेशा उसका मन बुझा रहता था, हमेशा दुखी दुखी रहती थी, रोई रोई रहती थी। सब लोग उसे वहशी लगते थे, खराब लगते थे। सब लोग ऐसे माहौल में ऐसे निर्मल नेत्रों से देखने वाला ये कौन आ गया? और शायरा ने एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ और उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद हाथ पकड़ के वो उनको बैठने के लिए कहती है, और उनसे पूछती है, आपको क्या ठीक लगेगा जो मैं आपकी खिदमत करूं? पहले बताइए, आप कुछ पिएंगे? और वहाँ पे मद्यपान इत्यादि की व्यवस्था होती ही थी। उसने कहा, नहीं, मैं ये नहीं पीता हूँ। फिर उन्होंने पता नहीं क्या बोला, आपने की भाभे कौरबे ऐसे कुछ बांग्ला में, मेरे तो ध्यान में नहीं है। हाँ, बांग्ला आती थी। तो उस लड़के ने कहा, नहीं कुछ नहीं, मुझे सिर्फ बैठना है। तो उन्होंने बोला, मैं आपकी कुछ खिदमत करूं? उन्होंने बोला, कुछ नहीं। तो बोले, कुछ नहीं? आपने 500 अशरफियाँ दी है, आप क्या चाहते हैं? आप कुछ तो चाहते होंगे। उन्होंने बोला, हाँ मैं चाहता हूँ। किसे, क्या चाहते हैं? तो उन्होंने बोले, तुम्हें। तो बोले, मुझे चाहते हैं? हाँ, यहाँ सब मुझे ही चाहते हैं। और अधिकतर लोग, उन्होंने बोला, नहीं मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। हाँ जी, यहाँ पे सारे लोग मेरे लिए ही आते हैं, आप बताइए मैं आपकी क्या खिदमत करूँ? उन्होंने बोला, कुछ भी खिदमत नहीं, बस तुम मेरे पास बैठ जाओ। बोले, उसमें बैठ जाओ तुम्हारे पास? हाँ बैठ जाओ। तो चुपचाप बैठ गया वो, और उस लड़के से उसने पूछा, आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं? तो उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे विषय में कुछ नहीं जानना। तो उसने कहा, पर मुझे तुम्हारे विषय में जानना है, कौन हो तुम? तो उसने बताया कि देखो, और चट गांव के पास हमारी छोटी सी रियासत है, चट गांव पड़ता है, जिला है बांग्लादेश का। तो वहाँ हमारी छोटी रियासत है, वहाँ के राजा हैं धीरेन्द्र घोष, और मैं उनका साहिबजादा, उनका बेटा हूँ, और यहाँ 24 परगना में आया हूँ। यहाँ पे मेरे जेठू और जेठी माँ रहते हैं, ताऊ जी और ताई जी।
और कौन है तुम्हारे घर में, पूछा उसने, शायरा ने पूछा। तो उसने कहा मेरे घर में मेरे बाबा हैं। बाबा मतलब जान गए, पिताजी को बाबा कहते हैं। तो मेरे बाबा हैं और मेरी ठाकुर माँ। ठाकुर माँ मतलब मेरी दादी माँ। और दादा मुशाए तो चले गए, तो मेरे ठाकुर माँ हैं और मेरे बाबा हैं, मेरे पिताजी और मैं, हम 3 लोग उस घर में हैं। तो उन्होंने बोला अब हम यहाँ 24 परगना में एक हमारे घर में हमारे जेठू और जेठी माँ के यहाँ एक जलसा है, उस जलसे में मैं 15 दिन के लिए आया हूँ, तो मेरा मन है कि मैं 15 दिन रोज़ तुमसे मिलने आऊँ। तो उस लड़की ने कहा तुम मुझसे मिलने आओगे? तो उसने कहा हाँ। सिर्फ मुझसे मिलने? हाँ, तुमसे मिलने। तो चुपचाप वो बैठे रहे, थोड़ी बहुत बातचीत हुई। उस लड़के ने कोई खास ना वहाँ कुछ खाया ना पिया, वो चुपचाप बैठा रहा और उसके पास इतना सुकून, इतना आनंद, सब कुछ इतना अपनापन, ऐसा लगा कि जन्मों जन्मांतरों का ही कोई अपना है। और खो सी गई। शायरा ने तो ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना ही नहीं की। उसने बोला देखो कमाल का आदमी है, 500 अशरफियाँ, मजाक की बात है, कुछ बस एक मुलाकात के लिए 500 अशरफियाँ दी हैं इसने। सोचने लगी शायरा के दिमाग में वहाँ तक की बात नहीं जाती थी कि क्यों ये आया। और वो लड़का वहाँ से रात होने पे, जब सुबह होने से पहले निकलने लगता है, उसने कहा मैं कल फिर आऊँगा तुम्हारे पास। जैसे ये बात कही शायरा को बहुत अच्छा लगा। फिर उसे लगा कि कल फिर वो नवाब आ जाएगा तो फिर कैसे इसका आना होगा। लेकिन फिर भी उसने मन ही मन सोचा कि काश यही आए तो बहुत अच्छा है। और जैसे वो बाहर निकला तो मीर शायरा के पास भीतर आया, बताओ इस लड़की के बारे में तुम्हें क्या बात लगी? तो उसने कहा ऐसा तो कोई आज तक यहाँ कभी नहीं आया, पता नहीं कौन था ये, लेकिन ऐसा कोई आता है? ऐसा मीर ने कहा मुझे भी ऐसा लगा, ऐसा कौन आता है, ये यहाँ कौन आ गया ऐसी जगह, गलती से तो नहीं आया, क्या बात है? कहता है कि मेरे लिए आया था। और उसके विषय में जब बताया कि ना ये शराब पीता, ना कोई बात, ना कोई ऐसी बात, जब उसने कही कि ये यहाँ आया क्यों, ये बात किसी को समझ नहीं आई। और दूसरे दिन उस लड़के का फिर आना होता है। 15 दिन तक खास क्या बात रहती है, आगे और क्या विशेष बात होती है, ये हम कल सुनेंगे। और ये बहुत ही सुंदर गाथा है और इसे अंत तक सुनने के बाद में आपके भगवत प्रेम में वृद्धि ही होगी। भगवान के विषय में जो भी वार्ता आप सुनते हैं, भक्तों के विषय में वार्ता सुनते हैं, वो वार्ता हृदय में छप जाती है। और मुझे निश्चित, मैं इसका आपको और एक गारंटी के साथ एक बात कहता हूँ, आप इसे अंत तक सुनेंगे तो आपको इतनी सुंदर गाथा आपके चित्त में बस जाएंगी। मेरे को बहुत प्रिय लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। बाबा बुल्ले शाह जी का चरित्र भी मुझे बहुत अच्छा लगा था और ऐसी ही गाथा मुझे ये भी बहुत अच्छी लगती है। ऐसे भक्तों के चरित्र बहुत सुंदर सुंदर हैं, उनमें भीतर प्रवेश करके उनका चिंतन करके सुनना चाहिए। आपको पता लगेगा कि जीवन, आपको पता नहीं है, असंख्य भक्त हैं, असंख्य भक्तों के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है। मैं वर्तमान में जो महापुरुष हैं, मैं उनके व्यक्तिगत जीवन की घटनाएं जानता हूँ, लेकिन प्रकाशित बोल के नहीं की जा सकती, कहा भी नहीं जा सकता, इतनी घटनाएं हैं। भगवान के मिलने की बातें तो पूछते हैं आप लोग, तो मैं सच में भगवत मिलन की ही बातें करता हूँ और वही बातें मैं बताना चाहता हूँ। हृदय से तो चाहता हूँ कि खुल के सब कुछ बताऊँ कि आप लोग अगर आंख नीच के भी इस पथ पे दौड़े चले जाएंगे तो आपको धोखा नहीं होगा। और संसार में आंख क्या, 1000 आंख खोल के भी चलेंगे ना तो आप गिरेंगे, पतन होगा, गिर जाएंगे। विषयों के फल खाते खाते नरक कुंड में गिरते हैं। मैं सच कहता हूँ, भगवत पथ, भगवान से मिलन का पथ बड़ा ही सुंदर है। भगवान की प्राप्ति होती है, पहले नहीं होती थी, अब भी होती है। विनम्रता पूर्वक की प्रार्थना करते हुए ये चरित्र आपको कल सुनाऊंगा। इनको सुने वो ही, सिर्फ मेरा विनम्र निवेदन है, जो ये मानते हैं कि हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी ही चाहिए, इसी जन्म में जीते जी करनी चाहिए।
भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।